ओके 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 सो स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज है अपनी CSEE क्लास का डे 1, राइट। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी चीज़ अपन एक करते हैं, ठीक है। आज अपनी CS जर्नी का दिन स्टार्ट होने वाला है, पहला दिन है अपनी पूरी CS जर्नी का, पहली क्लास है अपनी CS जर्नी की। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी से कि एक बार हाथ जोड़ के माँ सरस्वती से इस चीज़ की प्रार्थना अपन कर सकते हैं आंख बंद करके कि आज से मैं अपनी CS की जर्नी स्टार्ट करने वाला हूँ। प्लीज़ ऐसा करना कि कोई भी एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मेरा ना लगे, फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर CS क्लियर हो जाए मेरा, कोई भी गलत कामों में मेरा पैर ना पड़े। ऐसी प्रार्थना 10 सेकंड के लिए अपन कर सकते हैं, कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। डन डन, चलो जी स्टार्ट करते हैं। सारी चीज़ें पता है कि बिजनेस कम्युनिकेशन CS के अंदर कौन से चैप्टर्स हैं, CSEE के अंदर क्या क्या होता है, कैसे होता है, सारी चीज़ें क्लियर है। क्या होता है CS के अंदर, एक छोटा सा ओवरव्यू दे देते हैं। मोस्ट ऑफ द चीज़ें तुम्हें मेरे से ज़्यादा पता होंगी, ऑब्वियस सी बात है। देखो मैं अपने बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा। माई सेल्फ हेमंत गुप्ता, CS हेमंत गुप्ता, एंड मैं मोस्ट फ्रैंक टीचर की कैटेगरी में फॉलो करता हूँ। तो मेरे से किसी भी प्रकार की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम होगी तुम ओपनली मेरे को बता सकते हो, ठीक है जी। पढ़ाई से रिलेटेड और कोई भी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है, यू कैन शेयर इट विद मी, ठीक है। देखो CS के अंदर तुम लोग ये जानते होगे, देखो ड्यूरिंग द कोर्स तुम्हें पूरी जर्नी पता लग जाएगी कि कैसा इंसान हूँ मैं, कितनी फ्रैंकनेस मेरी क्लास के अंदर होती है। तो कभी कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल चला जाए तो ऐसे मत बोलना कि हाय सर ने क्या बोल दिया, ऐसे नहीं, ठीक है। CS के अंदर क्या क्या होता है देख लिया। CSEE जो कि अपन कर रहे हैं, देन उसके बाद CS एग्जीक्यूटिव, देन उसके बाद फाइनल या फिर प्रोफेशनल जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है। EET के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या सब्जेक्ट होते हैं? हाँ हाँ हाँ, एंड लीगल एप्टीट्यूड, ठीक है। लीगल एप्टीट्यूड एंड LR, लॉजिकल रीजनिंग। अब देखो बिजनेस कम्युनिकेशन मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। पता है ये चीज़ या आज पता लगी है? पता थी ये चीज़, बिजनेस कम्युनिकेशन मैं पढ़ाऊंगा। अब है ना, बिजनेस कम्युनिकेशन अपने सब्जेक्ट का नाम है, ठीक है। बिजनेस कम्युनिकेशन। मेरा ना थोड़ा पढ़ाने का तरीका डिफरेंट है। मैं मोस्ट ऑफ द चीज़ें तुम्हारे ही मुंह से निकलवाऊंगा, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना, मोस्ट ऑफ द चीज़ें मैं तुम्हारे ही मुंह से निकलवाऊंगा, ज़्यादा कुछ मैं नहीं बोलता हूँ अपनी क्लास के अंदर। जो भी चीज़ें बताओगे तुम अपने आप बताओगे। एक चीज़ मेरे को बताओ कि भाई क्लास में तुम बोल रहे हो तो ज़्यादा बेनिफिट होगा या फिर मैं बोलूँगा तो ज़्यादा बेनिफिट होगा? तुम अपने आप कंसेप्ट निकालोगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा या मैं बोलूँगा तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा? बताओ। तुम बोलोगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, ऑब्वियस सी चीज़ है। अब मेरे को ना बोल के एक चीज़ बता दो छोटी सी, कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? बिजनेस तो अपन 11th-12th में वी ऑल नो बिजनेस क्या होता है। स्टेट ऑफ बीइंग बिजी, BST में हमने पढ़ा था कि हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रन करते हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं, कोई भी एक्टिविटी करते हैं टू जनरेट द प्रॉफिट्स, दैट इज बिजनेस, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन हम आए दिन करते हैं, घर वालों से करते हैं, बाहर वालों से करते हैं, टीचर से करते हैं, फ्रेंड से करते हैं, कम्युनिकेशन हम करते हैं। कम्युनिकेशन होता क्या है? बातचीत करना, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करना। अभी अपन दोनों क्या कर रहे हैं? अपन सारे लोग क्या कर रहे हैं? कम्युनिकेशन कर रहे हैं। कम्युनिकेशन में क्या मैं कुछ भी बोल के चला जाऊंगा तो बेनिफिट रहेगा या फिर तुम्हारे को भी सुनना जरूरी है? तुम्हारे को भी सुनना जरूरी है। तुम जो बोल रहे हो वो मेरा सुनना जरूरी है या फिर तुम कुछ भी बोल रहे हो आई डोंट केयर, ऐसे होगा? या फिर तुम्हारा सुनना मेरे को जरूरी है? सुनना भी जरूरी है। कम्युनिकेशन की एक छोटी सी बात बताता हूं मैं। जब भी हम बात कर रहे हैं उसके अंदर क्या कर रहे हैं? हम अपने थॉट्स को सेंड कर रहे हैं एंड सामने वाले के थॉट्स को रिसीव कर रहे हैं, राइट। अब एक चीज का ध्यान रखना, मेरी क्लास के अंदर अगर मैं कुछ भी चीज पूछ रहा हूं, कोई भी चीज बोल रहा हूं, उसका जवाब आना चाहिए। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। कोई भी कंसेप्ट मैं बता रहा हूं, कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा हूं, उसका जवाब आना चाहिए, तभी एक कम्युनिकेशन वैलिड रहेगा, राइट और रॉन्ग?
बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर सबसे पहली चीज है कम्युनिकेशन, ठीक है। कम्युनिकेशन का मतलब क्या हुआ, अभी ये जो हमने बात करी जनरल बात थी या फिर कोई कंसेप्ट हमने बुक का पढ़ा, जनरल बात थी, जनरल बात नहीं थी। अब ये देखो, कम्युनिकेशन की एक डेफिनेशन होती है। कम्युनिकेशन मींस, लिखो, कम्युनिकेशन मींस sorry, communication is a process of sending and receiving the thoughts, communication is a process of sending and receiving the thoughts, the messages. Communication is a process of sending and receiving messages. अभी तक इतना ही रखो, आगे भी डेफिनेशन है लेकिन अभी तक इतना रखो। कम्युनिकेशन क्या होता है, इज अ प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस, ठीक है। अब एक चीज मैंने और बोली थी, कम्युनिकेशन कभी भी एक तरफा नहीं होता। क्या मैं किसी को भी कुछ भी बोल रहा हूं तो क्या मैं एक ही पर्सन को बोल रहा हूं, या फिर मतलब सामने वाला पर्सन भी बोलेगा तब कम्युनिकेशन वैलिड होगा। कम्युनिकेशन कब वैलिड माना जाएगा, जब मैं सामने वाले पर्सन को एक तरफ से बोल रहा हूं या फिर सामने की तरफ से भी कुछ ना कुछ रिप्लाई आना चाहिए। अभी मैंने एक चीज बोली थी कि तुम लोग जब भी क्लास लोगे, मेरी क्लास में बोलना जरूरी है, तभी एक वैलिड कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश होगा। राइट और रॉन्ग, सही है। अब तुम लोगों का बोलना मतलब क्या, मान लो यहां से मैं कुछ भी बोल रहा हूं, ठीक है, और यहां से तुम कुछ रिप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो ये एक तरफा होगा या दोनों तरफ से कम्युनिकेट हो रहा है, दोनों तरफ से कम्युनिकेट हो रहा है। कम्युनिकेशन की कैरेक्टरिस्टिक हमने यहां पर कवर कर ली। कम्युनिकेशन की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, इट इज अ टू वे प्रोसेस, ठीक है। कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस। टू वे प्रोसेस का मतलब क्या होता है, दोनों तरफ से जो भी कम्युनिकेट हो रहा है दैट इज हमारा टू वे प्रोसेस, ठीक है जी। चलो अब एक बात बताओ मेरे को, कम्युनिकेशन कितने तरीके से होता है, कम्युनिकेशन कितने तरीके से होता है? कहां पढ़ा, पढ़ा था, ओके। देखो कम्युनिकेशन कितने तरीके का होता है, दो तरीके का, सिर्फ दो तरीके का, वर्बल एंड नॉन वर्बल, ठीक है, वर्बल एंड नॉन वर्बल। कोई भी कम्युनिकेशन में अगर तुम्हारे वर्ड्स इंक्लूड हो रहे हैं, तुम्हारी ग्रामर इंक्लूड हो रही है, सेंटेंसेस इंक्लूड हो रहे हैं, अल्फाबेट्स इंक्लूड हो रहे हैं, दैट इज हमारा वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। अब एक बात बताओ, मैं किसी को एक लेटर लिख कर दे रहा हूं, मैं तुम्हें एक लेटर लिख कर दे रहा हूं, क्या है वो, क्या उसके अंदर वर्ड्स इंक्लूड हो रहे हैं, ग्रामर इंक्लूड हो रही है, हो रही है, वो वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है। अब एक बात बताओ, रुक जाओ, तुम किसी से बात कर रहे हो, तुम अपने किसी दोस्त से बात कर रहे हो, व्हाट इज दैट, वर्बल या फिर नॉन वर्बल? वर्बल होता क्या है, वर्बल का मतलब क्या होता है, पहले ये बताओ। कोई भी कम्युनिकेशन जिसके अंदर वर्ड्स इंक्लूड हो, ग्रामर इंक्लूड हो, सेंटेंस या फिर अल्फाबेट इंक्लूड हो, दैट इज हमारा वर्बल कम्युनिकेशन। चाहे तुम वो बोल के कर रहे हो या फिर तुम लिख कर रहे हो या फिर तुम ईमेल भेज रहे हो, कुछ भी हो जहां पर वर्ड्स इंक्लूड हो गए, वो क्या है, हमारा वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। अब नॉन वर्बल क्या होगा, एज पर योर थॉट प्रोसेस? साइन लैंग्वेज, कैसे साइन लैंग्वेज कैसी, मतलब क्या, इशारों में बातें हो जाती हैं तो उसको कहा जाता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब देखो, रोड पर जा रहे होते हैं अपन, ठीक है, ये है रोड, ब्लैक कलर की रोड है ये, ठीक है, यहां पर एक साइन होता है, ठीक है, ये कौन सा साइन है, ये नो स्मोकिंग। क्या इसने कोई वर्ड्स का यूज करा, क्या उसने कोई ग्रामर, फ्रेजेस, सेंटेंस कुछ यूज करा, तुम फिर भी समझ गए उसकी बातों को, दैट इज क्या, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब मान लो तुम्हारी कोई फ्रेंड है, तुम्हारी कोई फ्रेंड है, ठीक है,
तुम उससे बातें कर रहे हो रोज, रोज रात में तुम उसको मैसेज कर रहे हो, रोज दिन रात बातें चल रही हैं, लेकिन उसको समझ ही नहीं आ रहा, मतलब साइन नहीं मिल रहे उसको कि हाँ दैट द पर्सन इज इंटरेस्टेड इन मी। भाई तुमने बता दिया ना, तुम बातें कर रहे हो उससे, वर्बल कम्युनिकेशन चल रहा है। वर्बल कम्युनिकेशन अपन सबसे करते हैं, मैं तुमसे कर रहा हूँ, मैं सामने किसी पर्सन से कर रहा हूँ, मैं उधर शानू भैया बैठे हैं उनसे वर्बल कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, बट रोज बातें करना, दिन रात बातें करना, इट इज अ साइन ऑफ इंटरेस्ट। राइट और रॉन्ग? राइट और रॉन्ग? क्या ये वर्बल कम्युनिकेशन बनेगा जो मैं उसको साइन दे रहा हूं कि हाँ आई एम इंटरेस्टेड इन यू? वर्बल कम्युनिकेशन है या फिर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है? मैं बोल के नहीं बता रहा हूं उसको कि आई एम इंटरेस्टेड इन यू, मैं उसको बस साइंस दे रहा हूं। व्हाट इज दैट? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, अब है ना एक स्टोरी सुनाता हूं मैं तुमको, ठीक है, एक स्टोरी सुनाता हूँ। अब क्या हुआ, मैं एग्ज़ाम देने बैठा था, ठीक है, क्या एग्ज़ाम देने बैठा था। मान लो जैसे ये बेंचेस लगे हुए हैं, यहाँ पर मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ, यहाँ पर कोई तीसरा पर्सन एग्ज़ाम दे रहा है, यहाँ पर तुम हो, ठीक है। अब तुम हो क्लास के टॉपर, क्या हो? क्लास के टॉपर। अब तीसरे मेरे पीछे मान लेते हैं मिस्टर ए बैठा है, ठीक है, ये मैं हूँ, मैं ही हूँ, ये मिस्टर ए बैठा है और यहाँ पर मिस्टर आप हिमांशु, ठीक है, हम तीन लोग बैठे हैं, ठीक है। अब मिस्टर ए मेरे से कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, मान ले सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। अब मुझे भी नहीं आता, मैं टॉपर साहब के गया, ओए, ओए, दूसरा। अब भाई साहब हमारी क्लास में ना एक बात फैली हुई थी, अगर मिस्टर एच को नहीं आता, मतलब तुम्हें अगर ये क्वेश्चन नहीं आता तो ये क्वेश्चन ही नहीं बन सकता, मतलब ये भाई कोर्स से ही बाहर है। अगर कोर्स के अंदर ये क्वेश्चन है तो तुम्हें डेफिनेटली आता है, पूरी क्लास को ये बात पता है, ठीक है, तुम भाई साहब टॉपर। अब मैंने तुम्हें बताया सेकंड, दूसरा। अब तुमने इशारा करा, इसका मतलब क्या हुआ? नहीं आता। क्या तुमने बोलकर बताया? नहीं बताया, लेकिन मुझे पता लग गया। व्हाट इज दैट? वर्बल या फिर नॉन वर्बल? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। क्लियर हो गया? अब इन दोनों को मर्ज करते हैं। कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस थ्रू, इसके आगे लिखो, थ्रू वर्बल एंड नॉन वर्बल, ठीक है। Communication is the process of sending and receiving messages through verbal and non-verbal mode. Verbal non-verbal पता हो गया क्या होता है? verbal कुछ यूज ना हो। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है? बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस हमें पता है, कम्युनिकेशन हमने पढ़ लिया। अब देखते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर कितने चैप्टर्स हैं, ठीक है। सबसे पहला चैप्टर असेंशियल्स ऑफ गुड इंग्लिश, ठीक है, असेंशियल्स ऑफ गुड इंग्लिश। दूसरा चैप्टर कम्युनिकेशन। अभी ये भी देखेंगे कि इन सारे चैप्टर से आईसीएसआई हमें क्या सिखाना चाह रहा है, ठीक है। थर्ड चैप्टर अपना बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस, एंड फोर्थ चैप्टर इज कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजीज, ठीक है जी। अब आईसीएसआई पहले चैप्टर से हमें क्या सिखाना चाह रहा है? असेंशियल्स ऑफ गुड इंग्लिश। मान लो हम किसी पर्सन से बात कर रहे हैं, हम सीएस बन चुके हैं, हम क्या हैं? हम क्वालिफाइड सीएस बन चुके हैं, ठीक है। अब हम अलग अलग पर्सन से बात करेंगे, एमडी से बात करेंगे, मैनेजर से बात करेंगे, क्लाइंट से बात करेंगे, अपने बॉस से बात करेंगे, राइट और रॉन्ग? हाँ या हाँ? अब हम सामने वाले पर्सन से बात कर रहे हैं इंग्लिश के अंदर, तो हमारी इंग्लिश सही है या फिर गलत है? ऐसे नहीं कि हम किसी से बात कर रहे हैं, हाँ यहाँ पे इस सेंटेंस में इज अच्छा नहीं लग रहा, वॉज अच्छा लग रहा है, तो वॉज लिख देते हैं। ये सेंटेंस में हमारे को हैव अच्छा नहीं लग रहा, हैड अच्छा लग रहा है देखने में, तो हैड बोल देते हैं। अपन करते थे ये चीज़, करते थे या फिर नहीं करते थे? क्या अपन रियल लाइफ में भी ये चीज़ करेंगे? नहीं करेंगे। दैट इज़ वाई आईसीएसआई ये कहना चाहता है कि भैया आपको
इस चैप्टर के माध्यम से क्या पढ़ना है? इंग्लिश ग्रामर एज सिंपल एज दैट। ठीक है, इसमें अपन पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं ये अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोफोन्स, होमोनिम्स, ये सारे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। होमोफोन्स क्या होता है, कोई आइडिया? होमोनिम, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स अपोजिट। ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं सुना हुआ, अपन करेंगे इसको, डोंट वरी। ठीक है, देन उसके बाद चैप्टर आ जाता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के अंदर क्या पढ़ेंगे अपन कि भाई कम्युनिकेशन जरूरी क्यों होता है, बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है, बिजनेस कम्युनिकेशन जरूरी क्यों होता है, कम्युनिकेशन कितने तरीके से होता है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, वर्टिकल कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें इस चैप्टर के अंदर अपन कवर करेंगे। ठीक है जी। देन उसके बाद आ जाएगा बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस क्या होता है, कोई आइडिया? व्हाट इज बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस? बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब ये होता है, कॉरेस्पॉन्डेंस मीन्स जो हमारे थॉट प्रोसेस है वो हम सामने वाले तक पहुंचा रहे हैं वाया फॉर्मल मीन्स। फॉर्मल मीन्स मतलब क्या? ईमेल भेज देना, लेटर भेज देना, इस तरीके से जो भी हम कम्युनिकेशन करते हैं इन द बिजनेस, दैट इज हमारा बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस। इसके अंदर अपन क्या पढ़ेंगे, लेटर का फॉर्मेट क्या होता है, लेटर हेड क्या होता है, लेटर का जितने भी जो फॉर्मेट है, जितने भी पॉइंट्स हैं उसको सीक्वेंस वाइज किस तरीके से याद करना वो मैं बताऊंगा। ठीक है, लेटर के लेआउट्स कितने होते हैं, ईमेल क्या होता है, ईमेल के कंटेंट क्या होते हैं, ईमेल को किस तरीके से यूज करना है, एटिकेट्स ऑफ ईमेल क्या होते हैं, ये सारी चीजें अपन थर्ड चैप्टर के अंदर कवर करने वाले हैं। थर्ड चैप्टर का नाम क्या है? बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस। ठीक है, फोर्थ चैप्टर कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजीज। इस चैप्टर से आईसीएसआई क्या कहना चाहता है? इस चैप्टर से कवि का क्या तात्पर्य है? कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजीज बताओ। बोलो। बिजनेस की टर्मिनोलॉजीज मतलब क्या? टर्मिनोलॉजीज मतलब क्या? बाकी तो चलो मुश्किल है, वो मैं बाद में मैं बता दूंगा। टर्मिनोलॉजीज थोड़ा इजी वर्ड है, तो मुझे ये बताओ व्हाट इज टर्मिनोलॉजीज, बताओ व्हाट इज टर्मिनोलॉजीज। टर्म्स, जो भी बिजनेस के अंदर टर्म्स यूज होते हैं दैट इज हमारी कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजीज। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है? पैसा क्या होता है? पैसा लगाना, सट्टेबाजी। ब्लैक मनी क्या होती है? काला धन, मतलब हाँ यार, ब्लैक, काला, मनी, धन, वो मुझे पता है, होता क्या है? इलीगल वर्क से, गलत। ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं ये अपन इस चैप्टर के अंदर समझेंगे। देखो, ब्लैक मनी क्या होता है, ये धारणा बनी हुई है कि ब्लैक मनी का मतलब है इलीगल पैसा, गलत कामों से कमाया गया पैसा, बट ऐसा नहीं है। ब्लैक मनी एज सिंपल एज दैट, पता है क्या होता है कि कोई भी पैसा जिसका हिसाब हम गवर्नमेंट को नहीं दे सकते, दैट इज ब्लैक मनी। जो भी पैसा हमारे पास है जिसका हिसाब हमने गवर्नमेंट को नहीं दिया है, जिसके ऊपर हमने टैक्स नहीं दिया है, वो ब्लैक मनी है। मान लो मेरी एक शॉप है, क्या है? मेरी एक शॉप है, ठीक है, मैं हर महीने, ये जितनी भी बातें सारी काल्पनिक हैं, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, अगर कोई संबंध पाया जाता है तो ये महज एक संयोग होगा और कुछ भी नहीं। 15 लाख रुपए मैं हर मंथ अर्न करता हूँ। कितने? 15 लाख रुपए, यानी कि 1.8 CR मैं एक साल के अंदर अर्न कर रहा हूँ। तो एक बात बताओ, क्या मुझे टैक्स देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? देना चाहिए। मैं टैक्स, मैं तो अच्छा इंसान हूँ इसलिए मैं टैक्स नहीं देता, ठीक है। अब मैंने टैक्स नहीं दिया, क्या गवर्नमेंट के पास इस पैसे का कोई हिसाब है? क्या गवर्नमेंट को पता है कि मेरे पास 1,80,00,000 रुपए पड़े हैं? क्या मैंने गवर्नमेंट को टैक्स दिया है? नहीं दिया, ब्लैक मनी की कैटेगरी में कवर हो गया। समझ गए? क्या मैंने गलत काम से कमाया ये पैसा? दुकान करना गलत होता है? नहीं होता ना, बट ब्लैक मनी की कैटेगरी में फॉल कर गया। क्यों? क्योंकि मैंने गवर्नमेंट को उस पैसे के ऊपर टैक्स नहीं पे करा हुआ, ठीक है। अब जैसा तुमने बोला गलत काम, गलत काम मतलब क्या? मर्डर। क्या चीज? मर्डर। मैंने किसी का मर्डर कर दिया। यहाँ पे क्लास चल रही थी, 50 बच्चे बैठे हुए थे, एक बच्चे के ऊपर मेरे को बहुत तेज गुस्सा आया, मैंने कहा तू बाहर मिल। मैंने पकड़ा उसका मुंह, ऐसे करके गोली मार दी। क्या करा मैंने?
मर्डर करा। अब ये तो दिखाने के लिए कि भैया मैंने उसको गोली मार दी, लेकिन मेरे को पीछे से ना 50 लाख रुपए मिल रखे थे उसका खून करने के। क्या चीज़? 50 लाख रुपए मिल रखे थे, किस लिए? उसका खून करने के लिए, ठीक है। अब मेरे को 50 लाख रुपए मिल गए। अब क्या मैं गवर्नमेंट को बोल सकता हूँ कि मेरे पास 50 लाख रुपए हैं, इसके ऊपर टैक्स ले लो? गवर्नमेंट बोलेगी कि ये पैसा आया कहाँ से? क्या बोलूँ? मैंने उसका मर्डर कर दिया तो 50 लाख रुपए की सुपारी मिली थी, तो इसके ऊपर आप टैक्स ले लो। क्या मैं गवर्नमेंट को ये बोल सकता हूँ? नहीं बोल सकता। क्या मैं टैक्स दे सकता हूँ? इस केस में नहीं दे सकता। अब क्या ये ब्लैक मनी है या फिर ये वाइट मनी है? ब्लैक मनी है। क्यों? टैक्स नहीं दिया उसके ऊपर, मैंने गवर्नमेंट को बताया नहीं कि ये पैसा मेरे पास है, ये पैसा कहाँ से आया, एंड मैंने इसको ऊपर टैक्स नहीं दिया। दैट इज हमारा ब्लैक मनी, ठीक है। अब ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो अपने को नहीं पता, एंड ये सारी चीजें अपन किस में कवर करेंगे? कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजी, चैप्टर नंबर 4, ठीक है। कितने चैप्टर है अपने टोटल? 4 चैप्टर है। पहला चैप्टर भूला, बताओ पहला चैप्टर कौन सा है? असेंशियल्स ऑफ गुड इंग्लिश, ठीक है। सेकंड कम्युनिकेशन। थर्ड, सर इधर मत देखो, मुझे कॉपी में से देखना है। थर्ड चैप्टर कौन सा है? बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस, ठीक है। फोर्थ चैप्टर कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजी। सबसे ज्यादा हमें यही समझ आया, ठीक है। अब देखो चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। अपन किस तरीके से करेंगे ना, सबसे पहले सेकंड चैप्टर खत्म करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद फोर्थ चैप्टर खत्म करेंगे, देन उसके बाद थर्ड चैप्टर खत्म करेंगे, देन उसके बाद फर्स्ट चैप्टर खत्म करेंगे, ठीक है। ये क्लियर हो गई ये चीज। अब देखो कितने हैं यहां पर ऐसे जिनको होमवर्क करने में मौत आती है? सर होमवर्क का नाम मत लेना हमारे सामने, होमवर्क मत देना हमको। होता है या नहीं होता है? होमवर्क मत देना, घर पे जाके हमसे नहीं पढ़ा जाता है। होता है या फिर नहीं होता है ऐसा? ओपनली बताओ। देखो होमवर्क करने में किस किस को मौत आती है? मेरे को आती है। और बताओ आती है या फिर नहीं आती? ज़्यादा तो मैं कौन सा तुम्हें मॉड्यूल पकड़ा दूंगा अभी, पूरा पढ़ के आओ नू यार, ऐसा तो नहीं होगा ना। देखो 1 मिनट, टंग 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 टंग। कोई दिक्कत नहीं है, मैं बैठा हूँ, ठीक है। जब मर्जी कर लो, जनवरी अटेम्प्ट से पहले, ठीक है। जब तुम्हें करना हो तब बता देना, आ जाना इधर, ठीक है। अब देखो सबसे पहले अपन करेंगे कम्युनिकेशन, ठीक है। देन उसके बाद करेंगे कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजीज, देन उसके बाद थर्ड चैप्टर बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस, एंड देन फोर्थ चैप्टर एसेंशियल्स ऑफ गुड इंग्लिश। सीक्वेंस पता लग गया क्लास का, ठीक है। ये चैप्टर समवेयर 6 क्लासेस के अंदर कवर हो जाएगा। कितने के अंदर? 6 क्लासेस के अंदर। इस क्लासेस में, इस चैप्टर में लगेंगे 8 क्लास, ठीक है। ये वाला जो चैप्टर है ये आपका समवेयर 5 क्लास के अंदर एंड हो जाएगा, ठीक है। एंड देन ये चैप्टर है, ये आपका 4 क्लासेस के अंदर खत्म हो जाएगा। कितनी क्लासेस टोटल हुई? 23 क्लासेस, ठीक है जी। अब एक चीज को याद रखना कि भैया जैसे मैंने बोला कि होमवर्क करने में कितनों को मौत आती है, आई एम वन ऑफ देम, ठीक है। तो मेरी क्लासेस का ना सबसे एक पॉजिटिव पॉइंट है, मेरी क्लास का जो भी होगा मैं अपनी क्लास को 4 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं, सॉरी 3 पार्ट्स के अंदर। कितने पार्ट्स के अंदर? 3 पार्ट्स के अंदर। पहला 5 मिनट, दूसरा 40 मिनट, एंड देन 15 मिनट, ठीक है। अब इसमें क्या क्या होता है सर? इसमें यह होता है कि 40 मिनट हम फ्रेश कंटेंट कंज्यूम करेंगे, ठीक है। जो भी अभी तक हमने नहीं करा है वो सारी चीजें हम 40 मिनट के अंदर, नया कंटेंट जो भी रहेगा उसको पढ़ेंगे। 5 मिनट के अंदर हम क्या करेंगे? स्टार्टिंग के 5 मिनट जो भी अभी तक हमने पढ़ा है, मान लो आज है डे 2, ठीक है, डे 2 जो हमने डे 1 में पढ़ा है 5 मिनट के अंदर उसको रिवाइज करेंगे। डे 2 40 मिनट फ्रेश कंटेंट, 15 मिनट क्या? डे 1 प्लस डे 2 का जितना भी पढ़ा है उसको बार बार रिवाइज करेंगे 15 मिनट के अंदर, ठीक है। डन हो गया।
अब कितनों को ऐसा लगता है कि भाई ये इतना रिवीजन करने के बाद भी हमें तो एग्जाम तक कुछ भी याद नहीं रहेगा। 23 क्लासेस होंगी, ठीक है, इसमें एक बार सुबह रिवाइज, एक बार मतलब शाम को तो क्या, जब क्लास एंड होगी तब रिवाइज, ठीक है, 2 बार रिवीजन, कितने हो गए 46 रिवीजन। तुम्हें लगता है कि 46 रिवीजन्स करने के बाद भी तुम्हें ये सारी चीजें याद नहीं रहेंगी एग्जाम्स तक? लगता है? नहीं लगता ना। डोंट वरी, बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए एकदम निश्चिंत हो जाना कि भाई ये सब्जेक्ट कभी भी घाटे में नहीं जाएगा, समझे? ये चैप्टर ऐसा है, ये सब्जेक्ट मेरे लिए ऐसा है कि भाई तुम जितनी बार रिवाइज करोगे ना उतना ज़्यादा तुम्हारा स्ट्रांग होता जाएगा ये सब्जेक्ट। और इस सब्जेक्ट के अंदर ट्रस्ट मी 45 प्लस स्कोर करना बहुत आसान है, तुम कर सकते हो। अगर तुम चाहो 45 से ऊपर नंबर इसके अंदर बहुत प्यार से आ सकते हैं, ठीक है, डन हो गया। अब स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लाइट गई, इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्टिंग से चालू रखी थी आज, मेरे को पता था लाइट जाएगी, टू ना कर, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 क्या नाम है इसका? कम्युनिकेशन, ठीक है। कम्युनिकेशन की डेफिनेशन क्या थी? कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस थ्रू वर्बल एंड नॉन वर्बल। वर्बल क्या होता है? ठीक है। नॉन वर्बल क्या होता है? शाबाश। क्या यूज हो? साइंस, जेस्चर्स, ये सारी चीजें इस्तेमाल हो, उसे कहा जाता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमने पढ़ा था। क्या एक तरफा होता है कम्युनिकेशन या फिर दोनों तरफ से होती है सेम फीलिंग्स? टू वे कम्युनिकेशन, ठीक है, टू वे प्रोसेस होता है कम्युनिकेशन। चलो जी, अब आ जाओ इधर, सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन लिखो। सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन, ओके, सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन। सबसे पहला पॉइंट लिखो, बेस फॉर एक्शन। बेस फॉर एक्शन, सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन का पहला पॉइंट क्या? बेस फॉर एक्शन, ठीक है जी। अब देखो, कोई भी एक्शन अपन कर रहे हैं इनिशिएट, उससे पहले हमें उस इंफॉर्मेशन का पता होना जरूरी है या फिर नहीं? कोई भी एक्शन अगर अपन इनिशिएट कर रहे हैं उससे पहले हमें उसका इंफॉर्मेशन का जरूरी होना है पता। अब क्या है, मान लो इफ यू लव समवन, इफ यू लव समवन, हिमांशु जी लव्स हिमांशी जी, ठीक है, ठीक है, हिमांशु जी लव्स हिमांशी जी। अब क्या है, हिमांशु जी ने जाकर अपनी इंफॉर्मेशन या फिर फीलिंग्स बता दी, किसको? किसको बताई? हिमांशी जी को, ठीक है। अब हिमांशी जी ने घूम के इसके थप्पड़ मार दिया। क्या करा? थप्पड़ मार दिया। अब कोई एक एक्शन इनिशिएट हुआ। क्या एक्शन इनिशिएट हुआ? क्या एक्शन इनिशिएट हुआ? थप्पड़ मारने का एक्शन क्या हुआ? थप्पड़ मारने का एक एक्शन इनिशिएट हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि एक कम्युनिकेशन, एक उड़ती उड़ती खबर हिमांशी तक पहुंची। एक कम्युनिकेशन हुआ। जब तक कम्युनिकेशन नहीं होता तब तक क्या वो एक्शन इनिशिएट हो सकता था? नहीं हो सकता था। इसलिए कहते हैं कि जब तक इंफॉर्मेशन पुख्ता ना हो तब तक उसके ऊपर एक्ट करना जरूरी नहीं होता, ठीक है। पहला एसेंशियल ऑफ कम्युनिकेशन क्या था? बेस फॉर एक्शन। कोई भी एक्शन हो रहा है तो उसका बेस क्या रहेगा? एक कम्युनिकेशन, एक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होगी, उसके अकॉर्डिंगली ही हम एक्शन को प्लान करेंगे, हाँ या ना? डेफिनेटली, ठीक है। अब मान लेते हैं तुम यहां पर आए हो, क्लास लेने आए हो तुम लोग, ठीक है। तुम्हें कोई इंफॉर्मेशन मिली होगी कि आज 9:30 बजे क्लास है तभी आए हो, या फिर ऐसे ही बस्ता उठाए हमें तो घूमने जाना है, हमें क्लास जाना है, चलो चलते हैं, ऐसा कुछ हुआ था? या फिर कोई इंफॉर्मेशन पास ऑन हुई थी? कोई इंफॉर्मेशन पास ऑन हुई थी?
कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी कम्युनिकेशन बनता है एक बेस फॉर एनी एक्शन। कोई एक्शन हो रहा है, उसका बेस क्या बनेगा? कोई भी कम्युनिकेशन। एसेंशियल ऑफ कम्युनिकेशन का पहला पॉइंट क्लियर है? क्या क्या है पहला पॉइंट? बेस फॉर एक्शन। दूसरा लिखो, दूसरा लिखो, प्लानिंग बिकम्स इजी। देखो, मेरी क्लास में कुछ भी हो सकता है, ठीक है? मैं कभी ऐसे इधर उधर हाथ मार सकता हूँ, मैं कभी कूद सकता हूँ, कुछ भी हो सकता है, बाय डिफ़ॉल्ट है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है थोड़ा सा, ठीक है? तो सेकंड पॉइंट क्या है अपना? प्लानिंग बिकम्स इजी। कोई भी किसी भी तरीके के एग्जाम्पल हो सकते हैं, तो माइंड ना करना, आई विल ऑलवेज ट्राई टू रिलेट यू विद द एग्जाम्पल्स, ठीक है? सेकेंड पॉइंट क्या है? प्लानिंग बिकम्स ईजी। अब मान लो, मान लो, मान लो, मान लो अपना इंस्टीट्यूट है। क्या है? इंस्टीट्यूट है, ठीक है? अब इंस्टीट्यूट के अंदर CSEET पढ़ाया जा रहा है, ठीक है? कितने सब्जेक्ट होते हैं? 4 सब्जेक्ट होते हैं, चारों की क्लास होती है। अब जब तक हमने कम्युनिकेट नहीं करा सामने वाले से, हम चारों टीचर्स ने आपस में कम्युनिकेट नहीं करा कि किसकी क्लास कब होनी है, किसको किस टाइम पे आने में प्रॉब्लम नहीं है, कौन कितने घंटे क्लास ले सकता है, जब तक हम ये सारी चीज़ें कम्युनिकेट नहीं करेंगे, तब तक क्या हम उस चीज़ को प्लान कर सकते हैं कि हमारी क्लासेस किस शेड्यूल में चलेंगी? क्या हम उस शेड्यूल को प्लान कर सकते हैं? नहीं कर सकते। दैट इज द एसेंशियल ऑफ कम्युनिकेशन। दूसरा पॉइंट, कम्युनिकेशन क्यों जरूरी है? प्लानिंग के लिए, ठीक है? पहला पॉइंट क्या था? बेस फॉर एक्शन। दूसरा क्या था? प्लानिंग बिकम्स इजी। मान लो हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, जितना ज्यादा हम कम्युनिकेट करेंगे अपने थॉट्स, मान लो तुम्हें कोई एक टाइमिंग में प्रॉब्लम है, ठीक है? कोई भी एक क्लास है, उसकी टाइमिंग्स में तुम्हें प्रॉब्लम है, तुमने जाके नीचे बोला कि ऐसे 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 और ऐसे ऐसे ऐसे। अब तुम्हारे अकॉर्डिंगली वो टाइमिंग को चेंज करा गया, प्लान करा गया कि भैया ये टाइम चेंज करके ये क्लास किस टाइम पर हो सकती है। प्लान करा या फिर नहीं करा? दैट इज द सेकेंड पॉइंट, प्लानिंग बिकम्स इजी। राइट और राइट, सही और सही, बिल्कुल। अब मान लो तुम्हारा कोई दोस्त है, तुम्हारा कोई दोस्त है, मिस्टर आकाश का कोई दोस्त है, मिस्टर जादू या जादू, ठीक है? मिस्टर आकाश का एक दोस्त है, मिस्टर जादू, ठीक है? अब भाई साहब हुआ क्या? आकाश ने बोला जादू को, घूमने चलते हैं, ठीक है? कहाँ चलना है? कहाँ चलना है? क्या इस तरीके से कोई प्लानिंग हो पाएगी कि कहाँ पर जाना है, किस समय पर जाना है, कौन सी जगह पर जाना है? नहीं हो पाएगी ना। दैट इज द मीनिंग ऑफ सेकेंड पॉइंट, वाई बिजनेस कम्युनिकेशन, सॉरी वाई कम्युनिकेशन इज जरूरी, वाई कम्युनिकेशन इज एसेंशियल। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है हमको? कम्युनिकेशन क्यों जरूरी है? प्लानिंग करना आसान हो जाता है जब हम कम्युनिकेट करते हैं। राइट और राइट, ठीक है? थर्ड पॉइंट लिखो, थर्ड पॉइंट लिखो, मीन्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। थर्ड पॉइंट क्या है? मीन्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, ठीक है जी? लिखो। अब देखो हुआ क्या, एक है ना यहाँ पर मंत्री जी खड़े थे, ठीक है? यहाँ पर मंत्री जी खड़े थे, यहाँ पर राजा जी खड़े थे। अब राजा जी ने मंत्री से पूछा कि हमारी जंग में कितने सैनिक मर गए, हमें कितने सैनिक नए लाने पड़ेंगे, ठीक है? राजा जी ने क्या पूछा? हमारी सेना में कितने सैनिक मर गए और कितने हमें नए लाने पड़ेंगे, राइट? अब मंत्री जी, मैं नहीं बताया। क्या इस तरीके से कोई भी राज्य या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चल सकती है या फिर नहीं चल सकती? नहीं चल सकती। अगर कम्युनिकेट ही नहीं हो रही सारी इंफॉर्मेशन, तो क्या कोई ऑर्गेनाइजेशन सही तरीके से वर्क कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकती? नहीं कर सकती। ये इसीलिए जरूरी हो जाता है कम्युनिकेशन करना, क्योंकि इट इज अ मीन्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। जब तक हम कम्युनिकेट ही नहीं करेंगे, तब तक हम सामने वाले पर्सन तक अपने थॉट्स नहीं पहुंचा सकते, और जब तक हमारे थॉट्स सामने वाले पर्सन तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक कोई ऑर्गेनाइजेशन वर्क नहीं कर सकती। पहला पॉइंट क्या था जो थप्पड़ पड़ा था तुमको? पहला पॉइंट क्या था? ये नहीं भूलोगे हम कभी भी।
सेकेंड पॉइंट क्या था? प्लानिंग बिकम्स इजी। आकाश और जाडू घूमने जा रहे थे दोनों साथ में, प्लानिंग बिकम्स इजी। थर्ड पॉइंट क्या था अपना? मीन्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। ठीक है, फोर्थ पॉइंट लिखो, एड्स इन डिसीजन मेकिंग। एड्स इन डिसीजन मेकिंग या फिर हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। ठीक है, एक बात बताओ मेरे को, डिसीजन कैसे लिया जाता है? डिसीजन कैसे लिया जाता है? आपके पास कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है, आपको कुछ पता ही नहीं है किसी भी चीज के बारे में। मान लो क्लास लेने आए आप, ठीक है, डेमो, देखो एक ना डेमो की बात बताता हूँ मैं, सारे डेमो लेने के लिए हैं, ठीक है। डेमो में ना कभी भी बच्चा ये नहीं देखता कि टीचर अच्छे से पढ़ा रहा है या फिर नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि जो बच्चा उस सब्जेक्ट को जानता ही नहीं है वो कैसे बता देगा कि भाई वो टीचर अच्छा पढ़ा रहा है या फिर नहीं पढ़ा रहा? राइट और राइट। स्टूडेंट बस डेमो के अंदर ये देखने आना चाहता है कि भैया इस झंडू के साथ मेरी ट्यूनिंग बैठ रही है या फिर नहीं बैठ रही। अगर ट्यूनिंग नहीं बैठ रही, खत्म, लेफ्ट स्वाइप। अगर ट्यूनिंग बैठ रही है फिर तो चक दे फट्टे, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अब तुम्हारे डेमो लेने आए हो, ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि एक ही क्लास में आए हो, ये तो मैं भी जानता हूं, तुम भी जानते हो। अब तुम 4 जगह गए हो, तुम 4 जगह गए हो, तुम्हारे पास सारी इंफॉर्मेशन है कि हाँ ये यहाँ पर अच्छा है, ये वहाँ पर अच्छा है, ये ऐसे अच्छा है, ये वैसे अच्छा है, सारी जगह की इंफॉर्मेशन है तुम्हारे पास। जब तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन सारी अवेलेबल है, तब तुमने पिक करके निकाला कि हाँ अनूप जैन क्लासेस अकेडमी 99 इज द बेस्ट इन CSEET, इसीलिए तुमने इसको चूज करा एंड ऑप्ट करा। जब तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है, मान लो तुम्हारे पास कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है, क्या तुम कोई डिसीजन ले पाओगे? मान लो तुम्हारे पास कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है, 4 क्लासेस में गए तो एक ने बोला कि हाँ भाई हम तो डेमो देते हैं, बाकियों ने मना कर दिया कि हम डेमो ही नहीं देते। अब तुम्हारे पास इन तीनों की इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो लास्ट डिसीजन इज व्हाट? अपनी क्लासेस, राइट और राइट। ठीक है, इसीलिए जब भी कम्युनिकेशन का क्या बोला जा रहा है, असेंशियल हम पढ़ रहे हैं, असेंशियल ऑफ कम्युनिकेशन में क्या बोल रहे हैं कि असेंशियल इसलिए है क्योंकि इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। कम्युनिकेशन हेल्प करता है डिसीजन लेने के लिए। डिसीजन किस तरीके से लोगे? जब आपके पास इंफॉर्मेशन होगी, और इंफॉर्मेशन किस तरीके से होगी? जब आप कम्युनिकेट करोगे अपने थॉट्स और सामने वाले की बातों को सुनोगे, तब आपके पास एक इंफॉर्मेशन आएगी, राइट और रॉन्ग? राइट। अब आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई, अब उस बेसिस पे आप डिसीजन लोगे। इंफॉर्मेशन कैसे आई? कम्युनिकेट करोगे तभी तो इंफॉर्मेशन आएगी आपके पास। आपने किसी सामने वाले पर्सन से बात करी, आपके पास इंफॉर्मेशन आई, एंड देन आपने एक डिसीजन लिया। ठीक है, क्लियर हो गया ये पॉइंट? छोटा सा एग्जांपल तुम्हारे जहन में बिठाने के लिए इस पॉइंट को, मान लो तुम्हारा ही नाम ले लेते हैं, मिस्टर हिमांशु एंड मिस हिमांशी। ठीक है, इनका एक दोस्त है मिस्टर आशीष। ठीक है जी, क्लियर है? अब आशीष है हिमांशी का बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। क्या है? बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। अब हिमांशु को हिमांशी बहुत मतलब दिल से पसंद है। ठीक है, हिमांशी या फिर कोई और अपने दिमाग में नाम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे बताना मत, ठीक है, वरना मैं पूरी कोर्स में वही नाम लूँगा सारे। ठीक है, कोई एक हिमांशी है, वो हिमांशु जी को बहुत पसंद है। ठीक है, लेकिन सामने से हमें बोलना नहीं है, हम बोल नहीं सकते उसको जाके, होता है या नहीं होता है ऐसा, बोल नहीं सकते। अब हिमांशु गया आशीष के पास, आशीष देख, एक है ना मेरा भाई है ना, मैं ना तेरे को मतलब कुछ गिफ्ट करूंगा तेरे को, बहुत बढ़िया सी चीज़, तू है ना बस इससे पूछ के बता दे कोई मतलब हमारे बीच में चांस है या फिर नहीं है। ठीक है, अब आशीष ने हिमांशी से पूछा एंड मिस्टर हिमांशु को कम्युनिकेट कर दिया आशीष ने कि हाँ चांसेस तो है, 90% चांसेस हैं तेरे हिमांशी के साथ। अब हिमांशु के पास इंफॉर्मेशन आ गई। इंफॉर्मेशन कैसे आई? जब हिमांशु ने आशीष के साथ कम्युनिकेट करा, इंफॉर्मेशन आ गई। अब हिमांशु ने एक डिसीजन लिया कि चलो आर या पार, हाँ या फिर ब्लॉक। ठीक है, तो हिमांशु ने हिमांशी को एक डिसीजन लिया कि हाँ मैं हिमांशी को बोल देता हूँ। डिसीजन लेने का बेस क्या था? वो कम्युनिकेशन, वो इंफॉर्मेशन जो कि हमें मिली है कम्युनिकेशन के दौरान, डिसीजन लेने का मेन पर्पस वही बना,
राइट और रॉन्ग? जब तक हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी, क्या तुम डिसीजन ले सकते थे? तुम्हारे पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि हाँ हिमांशु और तुम्हारे 90% चांसेस हैं, ये तुम्हारे पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, क्या तुम डिसीजन ले सकते हो? नहीं ले सकते। दोस्ती भी टूट जाएगी, सर ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, 5 पॉइंट हो गए। कौन से हुए? 5 पॉइंट हो गए। कौन से हुए? हाँ, मीन्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, एड्स एंड डिसीजन मेकिंग या हेल्प्स एंड डिसीजन मेकिंग। 4 ही पॉइंट हुए, ये तो 5 कहाँ से हो गए चाचा? लिखो, 5th पॉइंट लिखो, इफेक्टिव लीडरशिप। इफेक्टिव लीडरशिप क्या होता है? इफेक्टिव लीडरशिप क्या होता है ये बताओ। और कम्युनिकेशन क्यों जरूरी है इफेक्टिव लीडरशिप करने के लिए? लीडर क्या होता है? लीडर वो होता है जो सारे लोगों को एक साथ लेकर चलता है, सारे लोगों की बातें सुनता है, सामने वाले को गाइड करता है, सामने वाले को अगर थोड़ा सा लो फील हो रहा है तो सामने वाले से बात करता है, उसको मोटिवेट करता है। राइट और रॉन्ग? लीडर का यही काम होता है। कुछ भी गलत चीज़ हो रही है तो उसको सही करता है, लीडर का यही काम होता है। अब लीडरशिप में कम्युनिकेशन क्यों जरूरी है बताओ? कम्युनिकेट नहीं करेगा तो आगे क्या पता लगाना है? ठीक है, देखो, कम्युनिकेट जब तक एक लीडर नहीं करेगा उसको सामने वाले की प्रॉब्लम पता नहीं लगेगी कि सामने वाला किस प्रॉब्लम से जूझ रहा है। अगर सामने वाले की प्रॉब्लम पता नहीं लगेगी तो उसको सही नहीं कर पाएगा, और सही नहीं करेगा तो टीम बिखर सकती है। राइट और रॉन्ग? सही बात है। अब सामने वाले जो लीडर है उसने कम्युनिकेट करा मिस्टर हिमांशु से कि हाँ मिस्टर हिमांशु को तो प्रॉब्लम आ रही है कि इसको ना ये सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहा। लीडर क्या करेगा? उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा या नहीं करेगा? राइट? कम्युनिकेशन इसीलिए जरूरी होता है क्योंकि एक इफेक्टिव लीडर जब तक कम्युनिकेट नहीं करेगा तब तक वो एक लीडर नहीं कहलाएगा। लीडर कहलाने के लिए, इफेक्टिव लीडरशिप के लिए क्या जरूरी है सबसे ज्यादा? कम्युनिकेशन। क्लियर है? राइट और राइट? राइट। 6 पॉइंट देखो, इसी के अंदर मैंने एक चीज बोली कि भैया जो हम कम्युनिकेट करते हैं, जो लीडर कम्युनिकेट करता है, अगर सामने वाला पर्सन कभी डाउन फील हो रहा है, उसको मोटिवेशन की जरूरत है, लीडर क्या करता है? मोटिवेट करता है या फिर नहीं करता? कम्युनिकेशन का 6th पॉइंट यही है, बूस्ट मोरल एंड मोटिवेशन। बूस्ट मोरल एंड मोटिवेशन। ठीक है, बूस्ट मोरल एंड मोटिवेशन। ठीक है, संदीप माहेश्वरी जानते हैं हम लोग, क्या करता है संदीप माहेश्वरी? मोटिवेशनल स्पीकर है। कैसे मोटिवेट करता है? कुछ इंजेक्शन लगाता है या फिर ऐसे कुछ मारता है, थप्पड़ वप्पड़, क्या करता है? कम्युनिकेशन से क्या करता है? मोटिवेट करता है। कम्युनिकेशन इसलिए जरूरी हो जाता है कि मान लो अगर तुम हो, ठीक है, तुमको कोई भी चीज़ पसंद नहीं आ रही है, तुम डाउन फील कर रहे हो, तुम्हें बुरा लग रहा है बहुत ज़्यादा, तुम एक जगह ऐसे कोने में मतलब बैठे हुए हो, ठीक है, तुम्हें बहुत ज़्यादा एक डाउन फीलिंग आ रही है कि भाई मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता लाइफ में, ठीक है, वहीं पर तुम्हें कोई ऐसा पर्सन मिल जाता है जो लाइफ में बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है, वो तुम उससे बात करते हो, वो पर्सन तुम्हारे अंदर ऐसे इंजेक्शन भर देता है ना कि नहीं तुम कर लोगे भाई, तू ही है जो है। कम्युनिकेट ही तो करा ना उसने कुछ कर थोड़ी लिया तुम्हारे साथ, तुम्हारे इंजेक्शन थोड़ी लगा दिए उसने, कम्युनिकेट करा। कम्युनिकेट करने के बाद तुम्हारा मोरल एंड मोटिवेशन बहुत ज़्यादा बूस्ट कर दिया। अब देखो मैं अपना बताऊं, मैं एक सेशन लेता हूं, ठीक है, अभी स्टार्टिंग में नहीं लूँगा, जब 5-6 क्लासेस हो जाएंगी या सेकेंड चैप्टर खत्म हो जाएगा तब एक सेशन लूँगा जिसको मैं बोलता हूँ द लास्ट 4 मिनट्स ऑफ योर लाइफ। द लास्ट 4 मिनट्स ऑफ लाइफ, इसके अंदर मैं तुम्हें स्टार्टिंग से लेके एंड तक तुम्हें पूरा बता देता हूं कि भैया तुम्हें करना क्या है, क्यों करना है, मोटिवेट किस तरीके से रहना है, तुमने अभी तक क्या करा है, तुम मरोगे तो क्या छोड़कर जाओगे लाइफ में, समझे? दैट इज अ मोटिवेशन सेशन। मैं क्या तुम्हें ऐसे थप्पड़ मार के मोटिवेट करूंगा? नहीं ना, कम्युनिकेशन से कर दूंगा। दैट इज द 6th पॉइंट, बूस्ट मोरल एंड मोटिवेशन। कम्युनिकेट करेंगे तो उसका मोरल एंड मोटिवेशन बढ़ जाएगा। राइट और राइट? राइट, ठीक है। 6 पॉइंट्स हैं, 6 के 6 क्लियर हो गए या फिर नहीं? किसी में कोई थोड़ा सा भी डाउट है या फिर नहीं? लिख लिए 6 पॉइंट? देख लो एक बार, पढ़ो।
और मेरे को ये बताओ किसी भी पॉइंट के अंदर कुछ भी दिक्कत है तो बताओ, किसी भी पॉइंट में थोड़ा सा भी अगर डाउट है, थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है तो मेरे को बताओ। बताओ, है कुछ भी डाउट है तो बताओ, पूछ सकते हो, कोई भी पॉइंट में प्रॉब्लम हो तो। हेल्प्स, भाई ये एड्स वो वाला नहीं है, वो वाला नहीं है ये जो आप समझ रहे हैं, ये लो, हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। सर हमारा थोड़ा सा ऐसा ही है, हमने अभी रिसेंटली 12th क्लियर करी है ना, तो हमारा दिमाग चलता है। 12th अभी क्लियर करिए ना, कोई बात नहीं। अभी तो एक क्लास स्टार्ट हुई है, कोर्स स्टार्ट हुआ है, धीरे धीरे देखते जाओ, मज़ा आएगा क्लास के अंदर। जो ये अभी थोड़े बहुत एग्जांपल लिए थे ना, ये बहुत नेक्स्ट लेवल पर चले जाते हैं मेरी क्लास के अंदर, सो मज़ा आता है। ठीक है, ओके 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 ओके। अब मेरे को ये बात बताओ, कम्युनिकेशन क्या होता है? सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस थ्रू वर्बल एंड नॉन वर्बल। क्या कम्युनिकेशन एक ही बार हो सकता है या कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है? मान लो हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है, मैं चला जाता हूँ, क्या तुम्हारा कम्युनिकेशन बंद हो गया परमानेंटली? मेरे लिए तो आप ही हैं जो हैं, हम किसी से बात नहीं करेंगे, ऐसा है क्या? ऐसा तो नहीं है ना। कम्युनिकेशन एक जने से रुकेगा, दूसरे से स्टार्ट हो जाएगा, राइट और रॉन्ग? सही बात है। इसीलिए कहा जाता है कम्युनिकेशन इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। कम्युनिकेशन कभी भी रुकता नहीं है एक पर्सन के लिए, समझ गए? क्लियर है ये चीज़? इसीलिए डेफिनेशन के अंदर, अभी तुमने वर्ड नहीं बोला इसलिए मैंने ये चीज़ समझाई, ठीक है। कम्युनिकेशन इज नॉट सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस ओनली, कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस। प्रोसेस है, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। एक पर्सन से बात खत्म हुई, दूसरे से स्टार्ट हो जाएगी, दूसरे से खत्म हुई, तीसरे पर्सन से स्टार्ट हो जाएगी। प्रोसेस है, चलता रहेगा हमेशा। कम्युनिकेशन इज व्हाट? कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस थ्रू। नॉन वर्बल क्या होता है? सर वर्बल पूछते थे आप तो। साइन लैंग्वेज, जेस्चर्स, कोई भी इशारेबाजी, इशारों में कुछ बातें कह देना, दैट इज क्या? नॉन वर्बल मैसेजेस। ठीक है। एसेंशियल्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है? 6 पॉइंट्स हमने करे, कौन से हैं? बेस फॉर एक्शन, प्लानिंग बिकम्स इजी, देन मीन्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, लीडरशिप, बूस्ट मोरल एंड मोटिवेशन। डन है ये चीज? अब मेरे को ये बताओ, कम्युनिकेशन हो गया अपना, कम्युनिकेशन डन। अब मुझे ये बताओ बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है? बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है? बिजनेस के अंदर कम्युनिकेट करना, दैट इज बिजनेस। बिजनेस के अंदर कम्युनिकेट किस तरीके से होता है? इनफॉर्मल, फॉर्मल, इंटरनल, एक्सटर्नल क्या होता है? बिजनेस, बिजनेस के अंदर कम्युनिकेट करना। एक्सटर्नल मतलब? इंटरनल मतलब घर वाली, एक्सटर्नल मतलब बाहर वाली, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का। इंटरनल मतलब घर वाली और एक्सटर्नल मतलब बाहर वाली। हम अगर घर वाली से बात कर रहे हैं, इंटरनल कम्युनिकेशन है। हम अगर बाहर वाली से जाके बात कर रहे हैं, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन है। सिंपल, ठीक है, क्लियर है। एक और तरीका होता है हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, अपवर्ड, डाउनवर्ड। ये भी किस चीज़ का पार्ट है? बिजनेस कम्युनिकेशन का पार्ट है। बट ये स्टार्ट करने से पहले एक बार देख लेते हैं कि बिजनेस कम्युनिकेशन ज़रूरी क्यों होता है। एक बार खुद के दिमाग से बताओ, व्हाई बिजनेस कम्युनिकेशन? बिजनेस कम्युनिकेशन हमें पढ़ाया जा रहा है, तो क्यों पढ़ाया जा रहा है? बिजनेस में कम्युनिकेट करना क्यों ज़रूरी है?
कुछ पॉइंट्स बताओ, फिर मैं तो स्टार्ट करूंगा ये अपना। कुछ भी बता सकते हो, जो आप चाहो बताओ। अच्छा, प्लानिंग बिकम्स इजी, वो तो मैं बता चुका हूँ। और बताओ, ट्वेल्थ में कितने थे तुम्हारे? ट्वेल्थ में कितने थे एग्रीगेट? क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई, 83। तो अब ये भी बता दो फिर, थोड़ा सा दिमाग लगा के। कस्टमर से भी कम्युनिकेट करते हैं हम। कस्टमर से एक बिजनेस कम्युनिकेट करता है, हाँ या ना? करता है। इंटरनल है या एक्सटर्नल है? एक्सटर्नल कम्युनिकेशन है या फिर इंटरनल कम्युनिकेशन है? कंज्यूमर से कांटेक्ट करना। कस्टमर घर वाली है या बाहर वाली है? हाँ, तो फिर इंटरनल हुआ या एक्सटर्नल हुआ? एक्सटर्नल कम्युनिकेशन है। कंज्यूमर से हम कम्युनिकेट क्यों करते हैं? सामान बेचने के लिए, या फिर उसको कोई प्रॉब्लम है तो उसकी प्रॉब्लम सुनने के लिए हम कम्युनिकेट करते हैं। राइट और रॉन्ग? राइट। अब देखो, बिजनेस कम्युनिकेशन क्यों ज़रूरी होता है? मान लो कि कोई एक एम्प्लॉय है, वो काम करना नहीं चाहता, या फिर वो बैठ के फ़ोन चला रहा है ऐसे ऐसे ऐसे, मैं जाकर उसकी कंप्लेंट कर दूंगा, सर वो फ़ोन चला रहा है, जाके बाहर निकाल दिया जाएगा, या फिर उसको बात करके कम्युनिकेट करके उसका फ़ोन छीन लिया जाएगा। राइट और रॉन्ग? प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी उससे। अब कंज्यूमर से हम बात कर रहे हैं, मान लो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, मैं जेठालाल चंपकलाल गड़ा गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक, याद है? गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक जेठालाल चंपकलाल गड़ा हर कस्टमर को, जो भी बड़ी मोटी पार्टी होती थी, गोयल साहब, सिंघानिया साहब, उनको एक चीज़ बोलता था, पूरे मार्केट में चले जाइए, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक जैसी आफ्टर सेल सर्विस कोई दे ही नहीं सकता आपको। बोलता या नहीं बोल सकता? बोलता था या नहीं बोलता था? क्या होता है आफ्टर सेल सर्विस? सेल करने के बाद अगर कोई भी आइटम में कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो मेरा बंदा जाएगा, आपके आइटम को ठीक करके आएगा, प्रोडक्ट को ठीक करके आएगा। राइट और रॉन्ग? कम्युनिकेट करने से ही होगा। इससे होगा क्या कि भैया प्रोडक्टिव हमारे कस्टमर्स है वो बढ़ेंगे या फिर नहीं बढ़ेंगे? डेफिनेटली बढ़ेंगे। इसलिए आफ्टर सेल सर्विस दी जाती है। कस्टमर से आफ्टर द सेल कॉन्टैक्ट रखना जरूरी है। राइट और रॉन्ग? ठीक है, इससे इससे हमारे कस्टमर बढ़ेंगे या फिर नहीं बढ़ेंगे? डेफिनेटली बढ़ेंगे। अब देखो, सारी चीजें हटा दो, कुछ पॉइंट्स थे जो हमने जनरली डिस्कस कर लिए। अब यहां से अपन डिस्कस करने वाले एक स्टोरी डिस्कस करेंगे। उस स्टोरी से अपन जितने भी 6-7 पॉइंट है ना अपने, उसको एक स्टोरी के अंदर फिट कर देंगे। वो स्टोरी जैसे ही दिमाग में आएगी, सारे पॉइंट्स तड़ 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 ऐसे दिमाग में आते जाएंगे। ठीक है? देखो, मेरा ना पढ़ाने का ये तरीका है कि कभी भी लोड लेकर नहीं पढ़ना चाहिए। पढ़ो तो मजे से पढ़ो, नहीं पढ़ो तो उसको छोड़ दो, स्ट्रेस लेकर मत पढ़ना। ठीक है, ये चीज को ध्यान रखना। एंड दूसरी चीज, जो चीज हमें याद नहीं हो रही उसका ना एक छोटी सी चीज है, देखो मैं अपने सब्जेक्ट में करवाऊंगा, जस्ट इन केस एग्जीक्यूटिव में तुम, मतलब जस्ट इन केस नहीं, मतलब जब तुम एग्जीक्यूटिव में जाओगे, डेफिनेटली जाओगे, जस्ट इन केस नहीं है, डेफिनेटली तुम एग्जीक्यूटिव में जाओगे, तो है ना वहां पर ऐसा होगा कि 10 पॉइंट लिखे हैं, 15 पॉइंट लिखे हैं, 25 पॉइंट लिखे हैं, तुम्हें याद नहीं होंगे। उसका ना एक निमोनिक बना लेना, एक तरीका बना लेना उनको याद करने का, एक स्टोरी बना लेना, जिससे तुम्हें वो सारे पॉइंट्स एक स्टोरी के अंदर कवर हो जाएंगे। ये चीज़ का ध्यान रखना, ये एग्जीक्यूटिव के लिए पॉइंट बता रहा हूँ मैं तुमको। ठीक है? अब है ना, मैंने एक स्टोरी बना रखी है, वाई बिजनेस कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, स्टोरी स्टार्ट करें। अब एक साउथ दिल्ली की मैडम है, ठीक है, क्या है, साउथ दिल्ली की मैडम है, वो गई कपड़े वाले की दुकान पे, भैया मुझे ना वाइट वाली चुन्नी चाहिए। अब शॉपकीपर, मैडम ये लीजिए आपकी वाइट वाली चुन्नी। ठीक है, भैया ये वाला शेड नहीं चाहिए मेरे को, वो होता है ना दूसरा वाला शेड लेमन वाइट वाला, वो वाला चाहिए। अब क्या हुआ, कम्युनिकेट करा उस बंदे ने, शॉपकीपर ने कम्युनिकेट करा कि भैया ये नहीं चाहिए तो कौन सा चाहिए। राइट और रॉन्ग? कम्युनिकेट करने से हुआ क्या, दुकानदार की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, उसका प्रोडक्ट निकालने का तरीका बढ़ गया, उसने इस वाइट की जगह दूसरा वाइट लाकर उनको दिखाया एंड मैडम ने पसंद करके ले लिया। इससे हुआ क्या, कम्युनिकेट करने से हुआ क्या
कि उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, जो वो प्रोडक्ट्स निकालना चाह रहा है, बार बार जो वो प्रोडक्ट निकालना चाह रहा है वो बढ़ रही है। प्रोडक्टिविटी इन द सेंस कि हमारा काम करने का तरीका, हमारा एफर्ट्स, हमारे जो अल्टीमेट प्रोडक्ट है वो बढ़ रहा है उसका, हाँ या ना। अगर वो उसको बोल देता हाँ मैडम ये आपको नहीं चाहिए, ठीक है बाहर जाओ, नहीं है हमारे पास, क्या उससे उसका प्रोडक्टिविटी बढ़ती, उसका काम करने का तरीका बढ़ता? नहीं बढ़ता। अब उसने कस्टमर से पूछा कि मैडम आपको क्या चाहिए, मैडम ने ये बताया, उन्होंने निकाल कर उसको दे दिया, प्रोडक्टिविटी बढ़ी या फिर नहीं बढ़ी? राइट और रॉन्ग? प्रोडक्टिविटी का बेसिक सा मतलब ये होता है कि भैया जो आप काम कर रहे हो, आपके काम करने के तरीके में इजाफा आया या फिर नहीं आया, आप जो काम कर रहे हैं उसका बेनिफिट सामने वाले पर्सन को मिला या फिर नहीं मिला, आप जो काम कर रहे हैं उसका अल्टीमेट प्रोडक्ट, अल्टीमेट गोल अचीव हुआ या फिर नहीं हुआ। ठीक है, यहां पर अगर वो पर्सन मना कर देता तो क्या गोल अचीव होता? मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। अगर वो प्रॉफिट बनाना चाह रहा है, एक दुकान वाला दुकान खोल के बैठा है, क्यों दुकान खोली है उसने? प्रॉफिट के लिए। राइट और रॉन्ग? अगर वो पर्सन कम्युनिकेट नहीं करता सामने वाले पर्सन से तो क्या प्रॉफिट हो पाता? क्या वो सामने वाले पर्सन को बेच पाता सामान? नहीं बेच पाता। प्रॉफिट हो पाता? गोल अचीव हो पाता? नहीं हो पाता। इसलिए कहा जा रहा है कि भैया अगर आप कम्युनिकेट नहीं करोगे बिजनेस के अंदर तो आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो जाएगी। राइट और रॉन्ग? मान लो कोई बिजनेस है, कोई एक कंपनी है, वहाँ का एम्प्लॉय है वो ढंग से काम नहीं कर रहा, मैनेजर ने जाके उसको 2 थप्पड़ लगा दिए, वो गुस्सा हो गया, उसने काम छोड़ दिया। मैनेजर को क्या 2 थप्पड़ लगाने चाहिए थे या फिर उससे पूछना चाहिए कि भैया आप काम क्यों नहीं कर रहे हैं? सेकंड वाला या फर्स्ट ऑप्शन? सेकंड ऑप्शन, उससे पूछना चाहिए। अब वो पर्सन पूछेगा, वो बताएगा, देन उसका फ़ोन साइड में रखा जाएगा। प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी या फिर नहीं बढ़ेगी? उसका काम करना बढ़ेगा या फिर नहीं बढ़ेगा? उसका काम बढ़ेगा या फिर नहीं बढ़ेगा? डेफिनेटली बढ़ेगा। कम्युनिकेशन इसलिए ज़रूरी होता है। अभी हमारी स्टोरी, ठीक है, उसने प्रोडक्ट दिखाए, अल्टीमेट गोल अचीव हो गया, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। अब क्या है, पहला पॉइंट क्या था हमारा? इट इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी। उसने प्रोडक्टिविटी बढ़ा दी। राइट और रॉन्ग? ठीक है। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, अब क्या हुआ? लिख लिया, लिखो लिखो, सारे लिख लो भाई। इट इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी। ठीक है, प्रोडक्ट्स बढ़ गए। अब वो पर्सन खरीद के गया या फिर बेच के गया, मतलब सॉरी, खरीद के गया या फिर छोड़ के गया उस प्रोडक्ट को? खरीद के गया। कस्टमर इंक्रीज हुआ या फिर नहीं हुआ? वहीं पे अगर वो कम्युनिकेट नहीं करता उस पर्सन से, उसको बोल देता भाड़ में जाओ, क्या क्या हमारा कस्टमर इंक्रीज होता या फिर नहीं होता? कस्टमर इंक्रीज नहीं होता। अगर हमने कम्युनिकेट करा कि हाँ भैया आपको क्या चाहिए, तो उस पर्सन ने मेरे को बताया, कम्युनिकेट करा, इससे हुआ क्या? हमारा कस्टमर बढ़ा। राइट और रॉन्ग? इंक्रीज इन कस्टमर्स। जेठालाल चंपकलाल गड़ा, हम बहुत बढ़िया सर्विस देते हैं, ऐसे है वैसे है, उसके कस्टमर इंक्रीज होते हैं या फिर नहीं होते? उससे होते हैं, डेफिनेटली होते हैं। सेकंड पॉइंट यहाँ पर हमारा आ गया। पहले पॉइंट में क्या था? भैया और कपड़े दिखाओ, उसने और कपड़े दिखाए, प्रोडक्ट्स बढ़े, इंक्रीजिंग इन प्रोडक्टिविटी। ठीक है। अब और कपड़े देखते देखते कस्टमर को कोई एक कपड़ा पसंद आ गया, उसने खरीद लिया वो कपड़ा, क्या बढ़ा हमारा? कस्टमर बढ़ गया। थर्ड पॉइंट लिखो, एक सेकेंड, थर्ड पॉइंट लिखो, इनोवेशन इन बिजनेस। रुको, नहीं, हाँ ठीक है, इनोवेशन इन बिजनेस। अब क्या हुआ ना, देखो सच्ची सच्ची बताना सारे, जब हम मम्मी के साथ, दीदी के साथ या फिर अपनी महिला मित्र के साथ शॉपिंग करने जाते हैं तो हमें बहुत मौत आती है कि हमें जल्दी से कहीं फ्री कर दो, हमें बैठा दो कहीं पे, आप लोग अपना लगे रहो। होता है या फिर नहीं होता? ऐसा गुस्सा सा आता है, एक इरिटेशन सी होती है कि हमें नहीं खड़ा होना यहाँ पर, हमें लड़कियों की दुकान पे नहीं खड़ा होना, हम बाहर ही ठीक है। होता है या फिर नहीं होता? होता है डेफिनेटली। लेकिन एक बात बताओ, क्या उस लड़कियों के कपड़ों की दुकान पे जेंट्स के लिए कुछ भी नहीं होता? कुछ ना कुछ तो होता होगा, 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये 10 रुपये का सामान कुछ तो होता ही होगा डेफिनेटली। तो अब क्या हुआ, ये बिजनेस ओनर को ये साइकोलॉजी समझ आई कि जितने भी लड़के आते हैं ना, वो कभी भी नहीं बैठते, वो बाहर चले जाते हैं। हमारा ना जो कस्टमर बेस है वो इसलिए कम हो रहा है, हमारे कस्टमर इसलिए कम हो रहे हैं। तो दिमाग लगाया दुकान वाले ने एक दिमाग लगाया कि भैया जो लड़के हैं वो चले जाते हैं,
अब लड़कों के चक्कर में लड़कियां भी चली जाती हैं। तो दुकान वाले ने क्या करा, जो मैनेकन्स होते हैं, मैनेकन्स क्या होता है, मैनेकन्स क्या होता है, जो डमी मॉडल्स रखे होते हैं, डमी मॉडल्स खड़े होते हैं जिनको कपड़े पहना के खड़ा कर रखा होता है, खड़े होते हैं। अब उन डमी की जगह एक्चुअल उन्होंने पैसे खर्च करे एंड एक्चुअल मॉडल्स को लाकर खड़ा कर दिया वहाँ पर, ठीक है। अब उनको अच्छे अच्छे कपड़े पहना दिए एंड वो ऐसे रैम वॉक कर रही हैं एंड बढ़िया, मतलब दुकान की रौनक बन गई, ठीक है। अच्छे अच्छे मॉडल्स लाकर उन्होंने खड़ी कर दी, उन स्टैच्यूज़ को हटा दिया, ठीक है। अब क्या है, लड़कियां जा रही हैं कपड़े ले रही हैं, लड़के भी बैठ के शो एंजॉय कर रहे हैं, उनका भी मन लग रहा है, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारा बिजनेस बढ़ेगा या फिर नहीं बढ़ेगा। कम्युनिकेट करा किसी स्टाफ ने कि भैया हमारे कस्टमर इसलिए कम हो रहे हैं, ओनर ने दिमाग लगाया एंड ये प्रॉब्लम को इस तरीके से सॉल्व करा, राइट और रॉन्ग। इनोवेशन इन बिजनेस, बिजनेस के अंदर कुछ नई चीज को लेकर आए वो, ठीक है। क्लियर हो गई ये चीज। पहला पॉइंट क्या था, इंक्रीजिंग इन प्रोडक्टिविटी, दूसरा कस्टमर्स, तीसरा इनोवेशन इन बिजनेस। इनोवेशन क्या हुआ इस बिजनेस के अंदर, नई चीज क्या इजाद करी इस बिजनेस के अंदर, डमी मॉडल्स की जगह एक्चुअल मॉडल्स लाकर उन्होंने खड़ी कर दी। अब क्या हुआ, कस्टमर बढ़ने की जगह और कम होने लग गए, लड़कियां आने ही बंद हो गई, मतलब उधर उस दुकान पर नहीं जाना, दूसरी दुकान पर जाएंगे, तुम है ना ऐसे बैठे रहते हो, तो मेरे को अच्छा नहीं लगता, जेलेसी, ठीक है। तो हुआ क्या, कस्टमर्स कम होने स्टार्ट हो गए, ठीक है, राइट और रॉन्ग। अब इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हुई स्टाफ के द्वारा, किसके पास, ओनर के पास। ओनर ने वापस से जो डमी मॉडल्स हैं उनको लाकर खड़ा कर दिया, ठीक है। अब हुआ क्या, ये इंफॉर्मेशन जो भी लेडीज कस्टमर थी ना, ओनर्स को जाके कंप्लेंट करने लग गई कि नहीं ऐसे है, आपने ये गलत करा है, ये मॉडल्स को हटाओ, आप डमी मॉडल्स को वापस लाओ, ऐसे वैसे ये है वो है, हम आपकी दुकान पे नहीं आएंगे। ओनर डर गया, ओनर ने एक्चुअल मॉडल्स को हटा के डमी मॉडल्स को लाकर खड़ा कर दिया, ठीक है, राइट और रॉन्ग, ठीक है, मतलब ओके है, ये चीज़ इतनी क्लियर है। अब एक बात बताओ, ये एक्चुअल मॉडल्स को क्यों हटाया गया, क्योंकि कंप्लेंट हुई किसके द्वारा, कस्टमर्स के द्वारा, कस्टमर्स के द्वारा कंप्लेंट हुई कि भैया एक्चुअल मॉडल्स को हटाओ, डमी मॉडल्स को वापस से लेकर आओ, ठीक है। कस्टमर्स के द्वारा क्या हुई, कंप्लेंट हुई। कंप्लेंट को हम यहां पर बोल रहे हैं इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हुई कस्टमर्स के द्वारा कि नहीं ये गलत है, ये सही है, ये इसको हटाओ, इसको वापस से लाओ, ऐसा हुआ या फिर नहीं हुआ, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हुई। पहला पॉइंट क्या था अपना, इंक्रीजिंग इन प्रोडक्टिविटी, दूसरा पॉइंट कस्टमर्स, तीसरा पॉइंट बिजनेस के अंदर इनोवेशन करा, चौथा पॉइंट क्या था, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की हाँ ये जो आपने इंफॉर्मेशन जो भी आपने स्टेप लिया है, जो भी आपने चेंज करे हैं, ये गलत चेंज करे हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो गई। अब भाई बिजनेस ओनर, उसको तो बिजनेस रन करना है, उसने क्या करा, अपनी जो पॉलिसीज है ना उसको चेंज कर दिया, चेंज इन पॉलिसीज, अपनी पॉलिसीज को चेंज कर दिया। क्या चेंज करा कि नहीं 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 नहीं, हम तो ऐसे ना मतलब डमी मॉडल्स नहीं, मतलब डमी मॉडल्स रखेंगे, हम एक्चुअल नहीं रखेंगे, वरना है ना प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हुआ क्या, इसने क्या चेंज करा, प्लान्स एंड पॉलिसीज, प्लान्स एंड पॉलिसी, प्लान्स एंड पॉलिसीज, ठीक है, चेंज इन प्लान्स एंड पॉलिसीज, ठीक है। पहला क्या था कि भैया हमने उनको कपड़े दिखाए, अलग अलग कपड़े दिखाए, डिफरेंट प्रोडक्ट्स दिखाए, प्रोडक्टिविटी बढ़ी। देन उसके बाद हमने उनको एक कस्टमर को वो पसंद आ गई कपड़े, तो कस्टमर बढ़ गए हमारे। तीसरा पॉइंट क्या बोलता है हमारा, तीसरा पॉइंट क्या बोलता है, इनोवेशन करा, हमारे कस्टमर्स कम हो रहे थे तो हमने बिजनेस में इनोवेशन करा, कोई एक नई चीज वहां पर लाकर खड़ी कर दी, लेकिन कस्टमर को पसंद नहीं आई, इस वजह से उन्होंने इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करी, कंप्लेंट हमारे पास फाइल करी। अब कंप्लेंट आई तो हमें कुछ ना कुछ तो चेंज करना पड़ेगा, जो कंप्लेंट आ रही है उसको रिजॉल्व तो करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या करा, चेंज इन प्लान्स एंड पॉलिसीज, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट इसका लिखो, 5 पॉइंट्स क्लियर हो गए, लिंक हो गए, याद हो गए। लास्ट पॉइंट लिखो, इफेक्टिव बिजनेस पार्टनरशिप, इफेक्टिव बिजनेस
पार्टनरशिप। ठीक है, इससे हम क्या समझते हैं, इससे कवि का क्या तात्पर्य है, बताइए, बोलो, इससे कवि का क्या तात्पर्य है? पार्टनरशिप किस तरीके से करी जाती है? दो बिजनेस अगर कोई पार्टनरशिप कर रहे हैं तो किस तरीके से करेंगे? मान लो तुम्हारी एक कंपनी है, ठीक है, मिस्टर एच लिमिटेड, ठीक है, और ये है एक कंपनी मिस हिमांशी लिमिटेड, ठीक है। आप दोनों मर्जर करोगे, आप दोनों पार्टनरशिप करोगे, पार्टनर्स बनोगे एक दूसरे के अंदर, तो भैया आप क्या चीज़ को चेक करोगे? उसकी क्वालिटीज़ क्या हैं, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन क्या है, उसके अंदर कमियां क्या है, वो इंसान किस तरीके का, या सॉरी इंसान नहीं, वो कंपनी किस तरीके की है, उसके अंदर क्या खूबियां हैं, क्या खामियां हैं, कमियां क्या है, वो पर्सन कैसा है, क्या करता है, सारी चीज़ें पूछोगे, कम्युनिकेट करोगे, ठीक है। इसलिए पॉइंट बोला गया है कि भैया कम्युनिकेशन एक बिजनेस के अंदर इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जब तक हम कम्युनिकेशन नहीं करेंगे तब तक हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी, और जब तक इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी तब तक हम पार्टनरशिप नहीं कर सकते किसी भी बिजनेस के साथ। राइट और रॉन्ग? ठीक है, क्लियर हो गई ये चीज़। इफेक्टिव बिजनेस पार्टनरशिप, कम्युनिकेशन हेल्प किस तरीके से करता है एक पार्टनरशिप एस्टैब्लिश करने में? भैया कम्युनिकेट करेंगे तभी तो सामने वाले की सारी इन्फॉर्मेशन हमारे तक पहुंचेगी। राइट और रॉन्ग? जब तक सामने वाले की इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं पहुंच रही, हम सामने वाले से पार्टनरशिप किस तरीके से एस्टैब्लिश कर सकते हैं? ठीक है, 6 पॉइंट्स है, क्लियर हो गए, लिंक हो गए, याद हो गए, क्या क्या होते हैं? लास्ट वाला तो ऐसे है, मतलब याद कर लेना इसको, लास्ट वाला लिंक नहीं हो रहा। इफेक्टिव बिजनेस पार्टनरशिप, सारे पॉइंट्स मेरे को एक बार बताओ। पहला पॉइंट क्या था, दूसरा, देन उसके बाद तीसरा इनोवेशन इन बिजनेस, देन उसके बाद प्लान्स एंड पॉलिसीज, देन उसके बाद लास्ट पॉइंट क्या है, इफेक्टिव बिजनेस पार्टनरशिप। एसेंशियल्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होते हैं इससे पहले जो हमने पढ़ा था? बेस फॉर एक्शन, नेक्स्ट प्लानिंग बिकम्स इजी, मीन्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, बताओ, मीन्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, फिफ्थ इफेक्टिव लीडरशिप, लीडर क्या करता है, बूस्ट मोरल एंड मोटिवेशन। कम्युनिकेशन की डेफिनेशन बता दो। कम्युनिकेशन इज अ, वर्बल में क्या क्या चीज़ें आती हैं? ग्रामर, फिजेस, सारी चीज़ें। नॉन वर्बल में जेस्चर्स, लैंग्वेज, सॉरी साइन लैंग्वेज, जेस्चर्स, पिक्चर्स, पिक्चर विजुअल में आ जाएगी, ठीक है, वो भी नॉन वर्बल का पार्ट है, डोंट वरी। क्लियर हो गई सारी चीज़ें, सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए, एक बार पढ़ लो उसको, सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए, याद हो गए सारे पॉइंट्स। दैट इज द मेन मोटिव ऑफ माई क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है, डन हो गया, बाय। अब तुम्हारी स्टार्ट होगी